दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ग समीकरण को कैसे हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, आपको 2 स्टेप फॉलो करना है और इसमें से जो पहला स्टेप है उस पहले स्टेप में आपको देखना है एक्स स्क्वायर के सामने कितना है और लास्ट पद कितना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 6 है और लास्ट में आपको 2 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में गुना करना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। अलग अलग गणित में अलग अलग संख्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो हमको यहाँ पे 12 प्राप्त होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग चले जाएंगे और सेकेंड स्टेप भी बहुत इजी है। आपको इस फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आया उस आंसर को देख के और आपके जो प्रश्न है उसका मध्य पद यहाँ पे जैसे 7 दिख रहा है, इन 7 और 12 को देख के आपको ये आइडिया लगाना है ऐसी 2 संख्या जिसको आपस में गुना करने से 12 प्राप्त होगा और जोड़ने घटाने से मध्य पद 7 प्राप्त होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वो 2 संख्या 3 और 4 है जिसको आपस में गुना करने से 12 प्राप्त होता है और इसी 3 और 4 को अगर आपस में हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोगों को 7 प्राप्त होगा। तो 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब आप जान गए कि यहाँ पे देखिए मध्य पद में 7x लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से हमको 7x प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं 7x के जगह पे 3x प्लस 4x नोट करूँगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। खाली मध्य पद की जगह पे आपको चेंज करना है। फर्स्ट और लास्ट में जो संख्या आपको दिया गया है यहाँ पे, ये दोनों को कोई चेंजेस नहीं करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला संख्या हमारा जो पहला पद दिया है 6x स्क्वायर, उसको ऐसे ही नोट करेंगे और बीच में 7x के जगह पे मैं 3x और 4x को लिखूंगा। 3x के सामने कुछ नहीं है तो हम लोग प्लस का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 4x। और आखिरी में लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 बचा है तो यहाँ पे 2 नोट करूँगा, इक्वल में 0 का 0 होगा। इस प्रकार से हम लोग मध्य पद को तोड़ के लिखना सीख गए हैं। अब हमको इसमें से कॉमन लेके देखना है कि आगे कैसे हल होगा। अब देखिए इसमें 2 का जोड़ी बना लीजिए और उसके बाद इस 2 में से सोचिए क्या संख्या आप बाहर ले सकते हैं। संख्या और अक्षर में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों में से 6 और 3 में छोटी संख्या 3 है और 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 3 भी आता है, इसलिए हम लोग इन दोनों में से 3 कॉमन लेना चाहिए। कॉमन लेने का तरीका ये है, वहाँ संख्या हम लोग कॉमन लेते हैं जो छोटी हो और दोनों उस छोटी संख्या के पहाड़ा में बड़ी संख्या भी आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 को कॉमन लेंगे और दोनों में एक बार x भी मौजूद है, इसलिए 3x कॉमन लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा बचेगा 3x से हम लोग देखिए 6x स्क्वायर में से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा और 3x में से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन ले लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 4x प्लस 2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से छोटी संख्या 2 है और 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है, 4 भी आता है, इसलिए हम लोग को इन दोनों में से 2 लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए 4x के सामने प्लस है, इसलिए हमको प्लस भी कॉमन लेना है। तो प्लस 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 4x में से 2 कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा। 2 में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तीसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 2 जगह पे लिखा हुआ है। इन दोनों को एक बार हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। उसके बाद 3x और यहाँ पे 2, ठीक ना, यहाँ पे 3x और यहाँ पे प्लस 2 आपका बाहर लिखा हुआ था कोष्टक के, इन दोनों को एक कोष्टक के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से नोट कर लेंगे और बराबर 0 दे देंगे। यहाँ तक सॉल्व करते ही देखिए आपका वर्ग समीकरण का गुणनखंड के रूप में चेंज हो चुका है। गुणनखंड मतलब कोष्टक के रूप में लाना है आपको, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1 दोनों ही आपका 0 की इक्वल में है, इसलिए इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग नोट कर सकते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरे तरफ हम लोग नोट कर सकते हैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम लोग इनमें से x का मान निकालने के लिए यहाँ से x के साइड से प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके -1 हो जाएगा। अभी भी x के साइड में 2 बचा हुआ है, इसलिए x इक्वल टू 2 को भी पक्षांतर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा x इक्वल टू -1/2। और दूसरे तरफ हम लोग जाएंगे तो इधर भी हमको दिख रहा है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x को रखेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 प्लस में है,
उस तरफ पक्षांतर होकर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 3 को भी पक्षांतर करेंगे, 3 गुना में है, उस तरफ जाके -2 के नीचे बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं x का हमको 2 मान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा वर्ग समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर चुके हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग दूसरा प्रश्न में देख रहे हैं, प्रश्न दिया है 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हल करना भी बहुत ही सिंपल होगा। इसमें भी हम लोग 2 स्टेप फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ भी एक वर्ग समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए 2 स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे कि पहला प्रश्न में कर चुके हैं। पहला स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि x² के सामने क्या संख्या है और हमारा अंतिम लास्ट में क्या संख्या दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में 3 और लास्ट में 10 दिया है। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमको 3 × 10 इक्वल टू 30 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जैसे कि पहला स्टेप में मैं बताया था आपको पहला वीडियो में कि यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आता है उस आंसर को देख के और हमारा मध्य पद, इस प्रश्न में जो मध्य पद दिख रहा है यहाँ पे 11 दिख रहा है, ये 11 और 30 को देख के हमको ऐसी 2 संख्या सोचना है जिसको आपस में गुना करने से अभी पहला स्टेप में गुना करके जो संख्या प्राप्त हुआ वही संख्या आना चाहिए और उसी को जोड़ने घटाने से मध्य पद आना चाहिए। सभी वर्ग समीकरण के लिए एक ही नियम उपयोग होता है, ये नियम कभी चेंज नहीं होगा, आपको इसी नियम को फॉलो करना है बार बार। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मध्य पद में 11 है और लास्ट में आपका गुना करके पहला स्टेप में 30 आया है। तो ऐसी 2 संख्या हमको ढूंढना है और वो 2 संख्या मैं ढूंढ लिया, 5 और 6। इन दोनों को आपस में गुना करने से 5 6 जा 30 और इस 5 और 6 को अगर आपस में हम लोग प्लस करेंगे तो हमको 11 प्राप्त होता है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 जो है माइनस में है, तो हमको माइनस में आंसर लाने के लिए इन 5 के सामने भी माइनस और 6 के सामने भी आपको माइनस लिखना पड़ेगा और इक्वल में हम लोग -11 प्राप्त कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 11x के रूप में है तो यहाँ पे हम लोग 11 के साइड में x देंगे और ये 6 के साइड में भी x और 5 के साइड में भी x लिख सकते हैं। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं -11x के जगह पे हम लोग -5x और -6x को बिठा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। पहला और अंतिम जो पद दिया है 3x² और 10, इसको जैसा का वैसे ही रखेंगे। बाकी हम लोग खाली मध्य पद 11x के जगह पे ही इन दोनों को सेट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 3x² और -11x के जगह पे -5x और -6x को बिठाएंगे और प्लस आखिरी में इसमें अंतिम पद 10 है तो 10 के 10 रहेगा इक्वल टू 0 का 0 हम लोग शो करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लिया जा सकता है और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लिया जा सकता है। तो हम लोग देख पाएंगे कि इसमें से इन दोनों में से हम लोग 3 को कॉमन नहीं ले सकते और 5 को भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता, 5 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है। दोनों में से हम लोग एक बार x को खाली कॉमन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा आपका 3x और -5। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे -6x प्लस 10 से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से दोनों ही क्या है, आपका सम संख्या है, लेकिन x दोनों में मौजूद नहीं है। तो दोनों में सम संख्या है, 6 के पहाड़ में 10 नहीं आता, 10 के पहाड़ में 6 नहीं आता है, लेकिन दोनों सम संख्या होने के कारण दोनों में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 संख्या सम है और एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता है तो फिर हमको हमेशा उसमें से 2 ही कॉमन लेना चाहिए। तो इन दोनों में से 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ माइनस भी बचा है 6 के सामने। तो इस प्रकार से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 6x में से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 3x बचेगा और 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -5 बचेगा क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो फिर +10 आ जाएगा इक्वल टू 0 का 0। अब हम लोग देख पा रहे हैं इसमें 3x - 5 और 3x - 5 2 बार लिखा हुआ है। तो इन दोनों को एक बार हम लोग नोट कर लेंगे 3x - 5 और देखिए पहला ब्रैकेट के बाहर x है और दूसरे ब्रैकेट के बाहर आपका -2 है। तो इन दोनों को भी हम लोग दूसरे एक अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं x - 2 और इक्वल टू 0 का 0। तो यहाँ तक आपका गुणनखंड बन चुका है। इसके आगे अगर बोला जाता है कि मूल ज्ञात कीजिए तो आप इस 3x - 5 को एक बार 0 के इक्वल बिठाइए और x - 2 को एक बार 0 के इक्वल बिठाइए। उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू पता करने के लिए 3x को अपनी जगह पे रखूँगा, 5 को पक्षांतर करूँगा तो ये +5 हो जाएगा और x इक्वल टू ये 3 भी उधर पक्षांतर होके यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएगा तो 5/3 हमको प्राप्त होगा।
क्या हुआ? चिकन को ऐसे गरम कर दो कि तुम बनाओ ऐसे बना। बनाओ। इसके बाद हम लोग दूसरे तरफ जाएंगे और देखेंगे x माइनस टू इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से x इक्वल टू 2 को पक्षांतर कर देंगे, 2 उधर जाके +2 में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए x का 2 वैल्यू आपको प्राप्त होगा। एक मान आपका कितना है, x इक्वल टू 5/3 है, और दूसरा मान आपका देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग ये देखिए दूसरा गुणनखंड भी बना चुके हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे और एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखेंगे, और तीसरा प्रश्न भी हम लोग जैसे पहले 2 प्रश्न हल कर चुके हैं वैसे ही हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि इसमें भी कैसे 2 स्टेप फॉलो करके हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में यहाँ पे देखना है कि x² के सामने कितना लिखा हुआ है और अंतिम में लास्ट में कौन सी संख्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x² के सामने 9 और लास्ट में 2 लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप में हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 18 प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप में हमको पहला स्टेप में जो आंसर प्राप्त हुआ उसको और मध्य पद देख के हमको डिसाइड करना है ऐसी 2 संख्या जिसको आपस में गुना करने से 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने से मध्य पद 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमको प्राप्त हो चुका है, वो संख्या है 3 और 6, जिसको गुना करने से तो 18 आता है, लेकिन इसी 3 और 6 को अगर हम लोग आपस में प्लस कर देंगे तो हमको 9 प्राप्त होगा। लेकिन 3 और 6 को अगर आपस में हम लोग माइनस करेंगे तो हमको -3 प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या के सामने माइनस है, इसलिए उत्तर के सामने भी माइनस हमको लगाना है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि वो संख्या आपका 3 और 6 है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3x देखिए -3 के साइड में x भी लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी x के 3 के साइड में x लिखेंगे, 6 के साइड में भी x होगा और 3 के साइड में भी x होगा। 3 के सामने कुछ नहीं तो हम लोग जानते हैं कि प्लस है। तो इस प्रकार से हम लोग -3x के जगह पे +3x -6x बिठा सकते हैं। तो चलिए बिठाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x², और यहाँ पे देखिए -3x के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं +3x और -6x, और यहाँ पे -2 का -2 बराबर 0 का 0। अब हम लोग इन दोनों में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से छोटी संख्या 3 है, 3 के पहाड़ा में 3 और 9 दोनों आता है, इसलिए हम लोग कॉमन भी 3 को लेंगे और देखेंगे दोनों में एक बार x भी ले सकते हैं, क्योंकि एक जगह 2 बार x है, एक जगह 1 बार, तो अधिकतम हम लोग एक ही बार ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एक बार x भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 9x² में से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा, और प्लस 3x में से 3x चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे -6x और -2 में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है, 6 भी आता है, दोनों सम भी है, तो -2 को हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे -2 को कॉमन लेंगे, 6x में से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा 3x बचेगा, और -2 बाहर चला गया तो यहाँ पे +1 हमारा बच रहेगा, इक्वल टू 0 का 0। इस प्रकार से आगे हम लोग इसको हल करेंगे तो देखेंगे 2 ब्रैकेट में 3x + 1 3x + 1 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग दोनों को एक कोष्टक में लिख लेंगे 3x + 1, और दूसरे कोष्टक में जो हमारा पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक, मतलब पहला और दूसरे ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दिख रहा है उन दोनों को हम लोग अलग से एक दूसरे कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर नोट कर लेंगे, और इक्वल टू 0 का 0। ये हमारा गुणनखंड के रूप में आ चुका है। इसके बाद हम लोग इसको एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार 3x - 2 को 0 के बराबर रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3x = +1 उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, और x = 3 मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाके -1 के नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को एक वैल्यू जो है इसका आप लोग देख पा रहे होंगे, x का एक वैल्यू हमको -1/3 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरे तरफ 3x - 2 लिखा हुआ था, 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये जाके +2 हो जाएगा, और इस प्रकार से x = हमको 2/3 प्राप्त होगा। अब आप देख सकते हैं x का दूसरा वैल्यू भी हमको प्राप्त हो चुका है 2/3।
तो इस प्रकार ये 2 आपका क्या होगा, इस वर्ग समीकरण का मूल होगा। तो इस प्रकार हम लोग 3 क्वेश्चन अभी रेगुलर देखे हैं। ये तीनों क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2020 में सेट ए, बी और सी में आया है। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूर आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। और मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को वर्ग समीकरण से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। आप लोग गुणनखंड विधि से इस प्रकार के किसी भी वर्ग समीकरण को हल कर पाएंगे। तो फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।